जिसने कत्ल किया उसका वीडियो देखिए, उसमें जो क्लेम करता है उसके बारे में देखिए, जिसके बारे में ये शुरुआत हुआ, जिसने ये शुरुआत किया बयान दे के, जो नुपुल शर्मा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहते वो लोग। सीधा कत्ल करने वाला लोग लेते हैं मोदी जी का नाम। मोदी जी ने कुछ उनको उस बयान को तो कोई जस्टिफाई कभी नहीं किया, उनको तो फ्रिंज एलिमेंट भी बोल दिया मोदी जी का गवर्नमेंट। मोदी जी का कोई उसमें हाथ नहीं है, उसका कहने के लिए भी नहीं बोला, सिर्फ मोदी जी का ही नाम क्यों लिया, पहला चीज। दूसरा चीज, सबका नाम छोड़ के जब मोदी जी का नाम ले सकता है तो उसका कनेक्शन लीजिए। मोदी जी का नाम क्यों उसके मुंह में तुरंत आ गया? क्योंकि ही इज राइटली और रॉन्गली कनेक्टेड विथ वन विंग ऑफ मोदी जी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए यहाँ पे एक दो चीजें होता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी कुछ अपना जिम्मेदारी निभाई, कुछ बातें सामने रखी लोगों के सामने, उसमें कुछ चीज़ें बाहर आ रहा है कि ये जो कत्ल किया जो इंसान है, ही इज समहाउ कनेक्टेड टू द माइनॉरिटी सेल ऑफ बीजेपी। माइनॉरिटी सेल ऑफ बीजेपी हैज टू क्लैरिफाई, उसका इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। वो कौन है, क्यों एसोसिएटेड है, कितना साल से एसोसिएटेड है, उसने कौन कौन सा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ही इज कनेक्टेड टू बीजेपी। बात ये लगता है कि बीजेपी का साजिश, बीजेपी का हाथ, उनका माइनॉरिटी सेल का कुछ तो हाथ है करके कुछ तो डाउट आ रहा है। मैं कहता हूं एनआईए से ये सब चीज नहीं होता है, क्योंकि एनआईए से पहले भी पुलवामा के बारे में कुछ नहीं हुआ। पुलवामा से बेनिफिशियरी कौन है, वोट पोलराइज किसने किया है? अगर बीजेपी ने किया है तो बीजेपी भी ये कर सकती है, बीजेपी का हाथ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो कत्ल का जो इंसिडेंट है, उसके सिर्फ कत्ल के एंगल से नहीं देखा जाए, एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल में भी देखा जाए, अबेटमेंट के एंगल से भी देखा जाए। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम से इन्वेस्टिगेशन न किया जाए। पाकिस्तान के साथ उसने फंड लिया है या कि नहीं लिया है, पाकिस्तान का हाथ क्या है क्या नहीं, वो भी तहकीकात तो होना ही चाहिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बट हावेवर इसका लोकल जो एसोसिएशन किसके साथ है, किसको मिलता था, किसके साथ एसोसिएट था, वो सब भी तहकीकात होना चाहिए। अगर इसके बारे में पूरा तहकीकात किया जाए तो टूल किट के बारे में भी एक प्लान निकल के आएगा। जो कत्ल होते होते ही कुछ ही पलों में थ्रू आउट इंडिया एक ही नाम से, एक ही टूल किट से सर्कुलेट होता है, उदयपुर मर्डर केस, उदयपुर वायलेंस। ये कैसे वायलेंस होने से पहले ही वायलेंस का कहां से टूल किट आ गया? क्या ये साजिश था कि वायलेंस होने वाला है, होना चाहिए करके? ये सब बहुत चीजें सामने आ रहे हैं। वायलेंस होने से पहले उदयपुर वायलेंस टूल किट कैसे सर्कुलेट होता है, हैशटैग कैसे सर्कुलेट होता है? वो शक पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से एनआईए का इन्वेस्टिगेशन कुछ रिवील नहीं होगा, उसका नतीजा पुलवामा के जैसा ही होगा, उसका पर्पस भी वही होगा, उसका नतीजा भी वही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सारे एंगल से इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी इन्वॉल्व है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।